अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काजमी और हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार आरजू काजमी जी, आपने अपने शो में हमें फिर से एक बार बुलाया है और अब तो हम बार बार आपके शो में आने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके थ्रू आपकी आवाम और पाकिस्तान के साथ एक अच्छी बातचीत कर पाए। बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पे सब आपको सुनना चाहते हैं और सब समझना चाहते हैं जो करंट सिचुएशन है। सर, टर्की के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई? आप लोगों ने टर्की के ऊपर कहा, दिल्ली अटैक के बाद, जो दिल्ली में अटैक हुआ था उसके बाद कहा गया कि जी टर्की की इन्वॉल्वमेंट है, टर्की ने उसको कंप्लीटली रिजेक्ट किया है। तो सर, ये टर्की बीच में कहाँ से आ गया और ये क्या हो रहा है? अगर आप बड़ी ईमानदारी और अकाउंटेबिलिटी से देखें तो अभी तक सरकारी उसमें टर्की का नाम लेकर उसे ब्लेम नहीं किया गया, लेकिन जो फाइंडिंग्स हैं उसके ऊपर मीडिया बातचीत कर रहा है। फाइंडिंग्स में क्या पाया गया कि जो दो इंसान इस चीज में, और दोनों के दोनों अरेस्टेड हैं इस समय, कि एक पर्टिकुलर टाइम पर वो टर्की जरूर गए हैं। अच्छा, उसके बाद एक टर्की का कनेक्शन ये भी है कि इन्हीं में से डॉक्टर्स टर्की से पाकिस्तान होकर भी आए हैं। ये इस क्योंकि देखिए, ये सारी चीजें आप और मेरे झूठ बोलने से तो होगा नहीं। दीज आर ऑल टिकट्स। जो वहां के टिकटिंग सिस्टम है, उनका इमिग्रेशन सिस्टम है, आपका है, हमारा है, जिसका भी है, ये सारी चीजें बड़ी ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल हो सकती हैं। मतलब इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता कि हम सिर्फ दिखाने के लिए करें। बट उससे भी बड़ी बात, अगर हमें दिखाने के लिए भी ब्लेम करना है टर्की को, तो हम टर्की को क्यों ब्लेम करें? टर्की ने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया कभी। टर्की से मेरे रिलेशन अच्छे सिर्फ इसीलिए तो नहीं है कि टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए। बड़े मोटे मोटे तौर पे बात कर रहे हैं। इसके अलावा क्यों? लेकिन मैं टर्की का नाम क्यों ले रहा हूं और पिछली बार क्यों नहीं लिया, उससे पिछली बार क्यों नहीं लिया? क्योंकि इस बार पाया गया कि ये दो डॉक्टर टर्की ट्रेवल करे थे। टर्की से उन्होंने पाकिस्तान भी ट्रेवल किया था। उससे भी बड़ी बात, ये जो डायरीज मिली हैं दो तीन, प्लस जिसको बोलते हैं ऑन रिकॉर्ड डाटा एविडेंस मिला है कि ये लोग जब बात कर रहे थे टेलीग्राम पर आपस में, जो सेशन पर एक और ऐप है दैट इज कॉल्ड एज सिग्नल, इस सबके ऊपर दो नाम बड़े प्रोमिनेंटली एज अ हैंडलर बात आने। और हैंडलर कैसे होते हैं? अगर मैं बार बार आपको पूछ रहा हूं कोई चीज, दैट मीन्स आप मेरी हैंडलर हैं। अगर आप मेरे से पूछ रही हैं तो मैं आपका हैंडलर हूं, हर चीज अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं। सो एक कोड वर्ड उन्होंने डाला है ओकासा, और एक दूसरा डाला है डॉक्टर आरिफ निसार या हाशिम, जिसको जो भी बोल दीजिए। तो डॉक्टर आरिफ निसार को पाकिस्तान का सो कॉल्ड हैंडलर माना जा रहा है, जो एविडेंस दिख रहा है, फाइंडिंग्स में आ रहा है। और डॉक्टर ओकासा को टर्की का भी दिखाया जा रहा है। बट एट द सेम टाइम, ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं कि सिक्योरिटी एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ये भी पा रही हैं कि शायद कहीं ये दोनों एक ही आदमी तो नहीं है। हो सकता है वो पाकिस्तान का ही हो सकता है वो टर्की का हो सकता है, मैं तो कह रहा हूं दोनों का ना हो। लेकिन कोई भी इन्वेस्टिगेशन किसी ना किसी एजम्पशन पर जरूर चलती है। अब एजम्पशन क्या है? ये दोनों डॉक्टर टर्की क्यों जाएंगे? इसीलिए टर्की का नाम आ रहा है ना। क्यों जाएंगे टर्की? कोई ना कोई रीजन होगा। तो अब इसका मतलब है कि हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कुछ ढूंढना चाहिए। अच्छा, टर्की से ही पाकिस्तान क्यों जाएंगे? वापस इंडिया आके क्यों नहीं पाकिस्तान जाएंगे? क्योंकि इंडिया टू पाकिस्तान जाने में आप एक्सपोज हो जाते हो जब आप रिकॉर्ड पर आते हो सकता है शायद परमिशन मिले ना मिले वगैरह वगैरह, क्योंकि आपके हमारे बीच में थोड़ा सा इस समय वीजा को रिलेटेड भी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है। तो आप मतलब एज अ निष्पक्ष होकर आपको जरूर, क्योंकि आप पाकिस्तान के हैं, तो आप ये जरूर देख पाएंगे कि टर्की का नाम इसलिए नहीं आ रहा कि हमारी उनसे कोई जाति दुश्मनी है, कोई हमारी सो कॉल्ड लैंड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या किसी भी और तरह की प्रॉब्लम। टर्की वो देश है जहां जब उनके यहां भूकंप आया था तो इंडिया की सबसे पहली टीम टर्की पहुंची थी एड लेकर, और सबसे आखिरी टीम इंडिया वापस आई थी वहां से, मतलब जो बाकी लोगों ने भेजा। सो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हमने तब उनके साथ इतनी रिस्पेक्ट रखी। बट अगर आज कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तो मैं तो कह रहा हूं, अगर किसी के डायरी में आरजू काजमी लिखा है
तो हम तो आरजू काजमी को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे ना कि भाई क्या कनेक्शन है आरजू काजमी का इसमें, क्या कनेक्शन है मसूद का, क्या कनेक्शन है मसूद की बहन का अगर कहीं नाम आ रहा है, क्या कनेक्शन है मसूद के भतीजे की वाइफ का, ये सारी चीजें। और इसी तरह फाइनली बोल रहा हूं कि टर्की का नाम अगर कहीं आया है तो कोई जायज रीजन से आया है। आप बताओ यूएस का नाम क्यों नहीं आया है, चाइना का नाम क्यों नहीं आया है, चाइना का नाम क्यों नहीं आया है? अब भाई नहीं पाया गया इन्वेस्टिगेशन में, अभी तक कागजों में नहीं पाया गया, इसलिए उनका नाम नहीं आया है। बड़ा सीधा सीधा लॉजिक है। सो इन्वेस्टिगेशन ऑन है और मैं तो कहूंगा बहुत मेच्योरिटी के साथ इवन यूएस के रूबियो ने भी कह दिया कि बहुत मेच्योरली हैंडल करी जा रही है और इंडिया को किसी भी तरह की किसी से मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में सक्षम है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सो अलाउ टाइम। अगर टर्की का नाम आया है तो टर्की का नाम से रिलेटेड कुछ अगर प्रूव होता है बड़ी अच्छी बात है, अगर प्रूव नहीं होता है तो मैं तो कहता हूं बहुत ही अच्छी बात है कि एक कंट्री का नाम ना आए। बट एज अ पाकिस्तान मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान को बड़ी रिलीफ मिल जाएगी कि अगर ये सब कुछ जैश ने टर्की के थ्रू किया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे बीच में कम हो सकती है। सो टर्की इज वेरी मच देयर बिकॉज ऑफ द फिजिकल एविडेंस विच इज अवेलेबल। बिल्कुल सही बात है सर, आप जो कह रहे हैं कि वाकई में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा अगर ये सब कुछ टर्की के थ्रू किया गया है। लेकिन फिर भी सर ये इतने पाकिस्तान हिंदुस्तान में इस तरह के अटैक्स हम इससे पहले भी देखते आए हैं। पाकिस्तान में तो एक जमाने में बहुत ज्यादा हुआ करते थे, अभी फिर एक बार अफगानिस्तान के थ्रू कहा जा रहा है शुरू हुए। क्या आपको रीजन लगती है कि जो एजेंसीज हैं जो कि बहुत एक्टिव हैं, दोनों जगह की ही एजेंसीज मैं कहूंगी, चाहे पाकिस्तान की हो या हिंदुस्तान की, कि वो पहले से अंदाजा नहीं लगा पाते इस तरह की जो अटैक्स होते हैं उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। और बाद में तो आपको पता ही है कि ज्यादा से ज्यादा हर न्यूज की कितनी लाइफ होती है, 2 वीक्स की मैक्सिमम, 2 वीक्स तक बात होती है, उसके बाद वो फिर कहीं यहाँ वहां वो खबर हो जाती है और हम लोग दूसरी न्यूज पे लग जाते हैं। और फिर एक बार जब कुछ कहना चाहिए खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात होती है तो फिर हम बात करते हैं। तो ये हम इसको रोक क्यों नहीं पा रहे? जहां तक बात आ रही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ऊपर बार बार अटैक क्यों है, ये आपका सवाल है। दोनों के ऊपर अटैक एक ही कॉमनैलिटी है कि दोनों के ऊपर अटैक टेररिज्म से रिलेटेड हो रहे हैं। ये मैं मानने के लिए तैयार, चाहे वो टेररिज्म जायज है नाजायज है, वो एक अलग बात है कि हम सोचें कि आपके यहाँ वाला टेररिज्म फ्रीडम फाइटर है, आप सोचें मेरे यहाँ वाला टेररिज्म फ्रीडम फाइटर है, ये अपनी अपनी सोच हो सकती है। बट अगर मोटे तौर पर एविडेंस के लिए, क्योंकि हर चीज का आजकल प्रूफ चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं मुझे नहीं लगता कि इंडिया किसी भी तरह करवा रहा है। मतलब कमांड एंड कंट्रोल देना, यहां से ट्रेनिंग देना, इक्विपमेंट देना, सब कुछ देना, मुझे नहीं लगता। और उसका प्रूफ क्या है? आज तक किसी टेररिस्ट अटैक में पाकिस्तान ने किसी भी तरह का प्रूफ अपनी जनता को नहीं दिया कि वहां पर क्या मिला। क्या वहां पर SLR राइफल इंडिया वाली मिली, या जो भी हमारे यहाँ वेपन सिस्टम बनते हैं वो वहां मिले, कोई ग्रेनेड आपके वहां मिला जिसके ऊपर इंडियन मार्किंग है? ऐसा नहीं हुआ। ज्यादा बड़ी बात उससे भी कि आपके यहाँ अटैक फिर कर कौन रहा है? आपका खुद का एक्नॉलेजमेंट है कि TTP कर रही है, आपका खुद का कहना है अफगानिस्तान करवा रहा है, क्योंकि यही बार बार बात आपके यहां से चल रही है। आप ही लोगों का कहना है कि बलूच करा रहा है। मैं उसमें शायद ऐड कर दूं कि हो सकता है सिंध में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो जिसकी वजह से ये अटैक हो रहे हो। मैं इसमें एक और ऐड कर दूं, इमरान खान की पार्टी काफी नाराज है प्रेजेंट गवर्नमेंट से आपके यहाँ, कि वो भी इस तरह का कोई छोटा मोटा काम उल्टा सीधा करवा देते हैं। सो आपके यहाँ कराने वाले 4, 5, 6, 7 पॉसिबिलिटी है। POJK को मिला लूं, उसको भी अगर बात करें। हिंदुस्तान में अटैक कौन करवा रहा है? चलो गिनना शुरू करते हैं, बताइए जी कौन सा एक है? क्या टर्की करवा रहा है? नहीं करवा रहा, क्योंकि हमने ना कभी बोला ना कभी पाया कि टर्की में किसी भी तरह का कोई टेररिस्ट कैंप है या किसी भी तरह की इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश करी गई है। तो मुझे अभी तक वो एक पॉइंट नहीं मिला कि जहां मैं ये ब्लेम कर पाऊं कि अदर देन पाकिस्तान कौन करा रहा है।
अच्छा, अब हम बार बार पाकिस्तान का नाम क्यों लेना पड़ता है? जैश कहां है? टीआरएफ है कहां? मसूद है कहां? मसूद है कहां? हाफिज है कहां? दाऊद इब्राहिम है कहां? ओसामा बिन लादेन हिस्टोरिकली कहां था? मैं तो ये भी जा रहा हूं आपके यहां। सो आप ही बताइए कि मेरे यहां अटैक कराने वालों में जो भी पॉसिबिलिटी मैं डालता हूं वो अनफॉर्चुनेटली आप ही के यहां मिल जाती है। तो इसलिए मेरा क्लेम बनता है इंडिया का कि मैं आप ही के ऊपर बार बार शक नहीं करूं, विश्वास के साथ कहूं कि नहीं भाई ये तो आप करा रहे हैं। क्योंकि जब ये लोग प्रेजेंट आपके यहां हैं, वर्ल्ड के टॉप 18 टेररिस्ट आपके यहां प्रेजेंट हैं, तो फिर आपका अपना रोना तो छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा रोना ठीक पाया जाता है कि आपके यहां टेररिस्ट हैं। और ये बात आपके यहां ऑफिशियली भी एक्नॉलेज करी जाती है। आपके डिफेंस मिनिस्टर भी बोल देते हैं, आपका वो फॉरेन मिनिस्टर भी बोलता है कि टीआरएफ का नाम यूनाइटेड नेशन की कंडेमनेशन में से निकालने के लिए मुझे पूरी रात काम करना पड़ा। ये तो आप ही के आगे स्टेटमेंट है। तो आप ये बताइए कि इंडिया आपका वो ब्लेम कहां कर रहा है? ये तो आप ही के लोग आपको बता रहे हैं। इंडिया सिर्फ आपको ब्लेम करता है कि जनाब ये AK-47 या ये ग्रेनेड या ये सामान जो इस इंसान के पास पाया गया है, उस टेररिस्ट के पास पाया गया है, उसके ऊपर पाकिस्तान की मार्किंग है। कई बार हमने ये भी दिखाया है, क्योंकि आपके यहां तो बोला ये गया था कि कारगिल में भी टेररिस्ट आए थे, फौज नहीं आई थी। वो तो हमने आपको दिखाया कि भाई आपके ये आई कार्ड हैं, ये आपका कैप्टन है, ये आपका हवलदार है, ये आपके दूसरे ऑफिसर हैं, ये तीसरे ऑफिसर हैं। तो अब अगर उस प्रूफ को मैं मानूं तो मैं तो यही कहूंगा ना कि आपकी रेगुलर आर्मी का आई कार्ड उस बंदे के पास क्यों है? और आपके पास अगर ऐसा कोई पकड़ा है तो आप बताओ। आई एम वेरी श्योर पाकिस्तान इस बात को छुपाएगा थोड़ी ना कि चलो जी कर्नल शैलेंद्र सिंह का आई कार्ड आपके यहां पाया गया है, कर्नल शैलेंद्र सिंह चाहे मर गए जी गए जो भी हैं, तो भाई साहब कर्नल शैलेंद्र सिंह आए थे, एक्स फौजी थे, हो सकता है वो ये सब करवा रहे होंगे आपके यहाँ। बट इस तरह का प्रूफ और इंडिकेटर अब तक आपके यहां से नहीं मिला है। बट हमारे यहाँ प्लेंटी में मिला है, हमारे यहां से भी, और उससे भी ज्यादा प्लेंटीफुल, बहुत ज्यादा तादाद में आपके अपने लोगों ने कहा है ऑफिशियली कि ये सब आप करवा रहे। ये अटैक इसलिए चलते रहेंगे, ये चलते रहेंगे अटैक, इसमें कोई डाउट नहीं। और लास्ट पॉइंट इस पहले कि आप या आपकी जवाब मुझे बोल दे कि नहीं जी डोवल साहब ने कराया है, नहीं जी मोदी साहब ने कराया है। अगर इस तरह की बात आपके यहां से करते हैं तो ये मेंटालिटी दिखाता है कि अगर आप मोदी सर का नाम लेते हैं तो इसका मतलब क्या आपके यहां सारे अटैक शहबाज शरीफ कराता है, इसीलिए तो आपको मोदी के ऊपर शक है? या फिर आप मानिए कि ही इज जस्ट अ पपेट? नहीं सर, ये मेरे ख्याल है कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं कि पीएम मोदी ने करा दिया या किसी और प्राइम मिनिस्टर ने करा दिया। इस तरह की मेरे ख्याल पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि हमेशा से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में चला करती है। लेकिन सर एक चीज और, कई ऐसे टेररिस्ट हैं हाफिज सईद के अलावा, हाफिज सईद क्योंकि हमें टाइम टू टाइम नजर आता रहता है, कभी यहाँ है कभी वहां है, वो उसकी आ जाती है फोटोज वगैरह। लेकिन कई ऐसे हैं सर, जैसे मसूद अजहर हो गया, दाऊद इब्राहिम हो गया, और कई लोग जिनको लोगों ने सालों साल से नहीं देखा है, उनकी जो फोटोज मीडिया में है वो भी 20-20, 25-25 साल पुरानी बताई जाती हैं। सर क्या समझा जाए? मैंने कई अपने इंडियन दोस्तों से भी बात की, मैं उनसे भी समझने की कोशिश कर रही थी, तो उनका भी यही कहना है कि हमने भी नहीं देखा उनकी कोई लेटेस्ट फोटो। सर क्या समझा जाए कि ये किसी ना किसी वक्त मारे जा चुके हैं, इनका बस नाम लेके चला जा रहा है, या उनका ग्रुप चला रहा है, या कोई और पावर है जो इस तरह से कर रही है? क्या समझा जाए, इसलिए कि इन लोगों को किसी ने नहीं देखा। अगर आप बुरा ना माने तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, आप कह रही है ना कि फिर ये सब कौन चला रहा है? अगर ये जिंदा है या जिंदा नहीं है, बहुत ज्यादा एविडेंस अवेलेबल है आप ही के यहाँ के एक्नॉलेजमेंट्स में कि ये आपकी ISI और आर्मी चला रही। ये मेरे यहां से ही नहीं बोला जाता, ये आपके यहां से भी बोला जाता। क्योंकि अगर आपका एक सर्विंग मिनिस्टर ये कह सकता है कि हाँ हम यूरोपियन कंट्रीज के लिए इस टेररिज्म का गंदा काम कर रहे थे, तो आज मैं क्यों विश्वास ना करूं कि आज भी कर रहे हो? अच्छा, पहले वाली स्टेटमेंट में आप ही के यहां से वो मिनिस्टर कहते हैं कि हम ये सब पैसों के लिए कर रहे थे।
वो आज भी जब उनसे काउंटर सवाल किया गया, वो भी थर्ड कंट्री ने, मैंने नहीं किया, तो उन्होंने कहा हाँ अगर अभी भी कोई पैसे दे देगा हम कर देंगे, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है। अब आ गई बात फोटोग्राफ और नो फोटोग्राफ। देखिए, कौन जिंदा है कौन मरा हुआ है, इट डजंट मैटर। पता है क्यों इट डजंट मैटर? क्योंकि उस बंदे का ना तो दिमाग है ना हाथ है। मसूद का ना दिमाग चल रहा है ना हाथ चल रहा है, मसूद का नाम चल रहा है, और उस नाम को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला कौन है, वो ज्यादा बड़ी बात है। और वहां हमें शक नहीं है, हमें विश्वास है। मैंने आपको इतने सारे आप ही के यहाँ के एक्नॉलेजमेंट भी बता दिए कि ये आपकी कंट्री की आर्मी और आईएसआई कर रही है। क्योंकि इससे इसका एक और जीता जागता प्रूफ देता हूं। जब कारगिल भी हुआ था तो आपके नवाज शरीफ साहब ने कहा था ये आर्मी ने मेरे पीठ में छुरा भोंका है, कि मैं पीस प्रोसेस कर रहा था अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, और ये पीछे से आपने मेरे को डिच कर दिया। तो अब एक सर्विंग प्राइम मिनिस्टर अगर उस समय का बोल रहा है, तो अब देखिए ये कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि नहीं जी अगर वो आज ना बोले या क्या बोले, वो तो उस समय पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। वो पॉलिटिकल भी था तो आप ही की आर्मी के बारे में ना, आप ही के लोगों के बारे में। अगर आपका फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है टीआरएफ का नाम हटवाया है, तो भाई अब मैं क्यों मानूं कि नहीं यार वो झूठ बोल रहा है? वो झूठ नहीं बोल रहा है। रिकॉर्ड पे मौजूद है सर, रिकॉर्ड पे मौजूद है ये। तो वो अगर खुद भी मना करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो रिकॉर्ड पर फिर आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन आंखें खोलनी पड़ेंगी, दिमाग की आंखें खोलनी पड़ेंगी, दिल की आंखें खोलनी पड़ेगी, इंसानियत की आंखें खोलनी पड़ेगी, सच्चाई की आंखें खोलनी पड़ेंगी आपको, कि ये सब अगर मसूद नहीं भी है तो कौन करा रहा है। मसूद है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है ओसामा बिन लादेन जहां से पकड़ा गया, आपकी आर्मी और आईएसआई को नहीं पता होगा? जरूर पता होगा। मतलब कोई बहुत रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे। इसी तरह मसूद है या नहीं है, क्या फर्क पड़ने वाला है? कराने वाला तो कोई और है। सो इसलिए आप देख रहे हैं कि ये फोटो वोटो की जो बातें चल रही हैं वो दीज आर और कॉस्मेटिक्स, कि हाँ भाई एक एलिमेंट ऑफ डाउट लाया जाए कि है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो आप ही बताइए, वो जो 10 लोग उसके परिवार के जब मारे गए थे बॉम्बिंग में, अभी ऑपरेशन सिंदूर में, तो उसकी स्टेटमेंट आपके यहाँ क्यों आई कि या अल्लाह मुझे भी उठा ले? कुछ ऐसे ही वर्ड चलाए थे। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि किसी के भी घर के अगर लोग मारे जाते हैं दुख की बात है, लेकिन मैं ये जरूर जिम्मेदारी से कहूंगा कि उस दिन उस आदमी को रियलाइज जरूर हुआ होगा कि जब दूसरों के घर में आप इस तरह से लोग मरते हैं और वो आपके वजह से मरते हैं, आज वो दुख आपको, यू डिजर्व इट, बनता है आपके तरफ वो दुख। अब रोना धोना किस बात का? सो इस वजह से मैं ये जरूर कहूंगा कि वाई मसूद ओनली, लखवी भी आपके पास यहाँ है। आप एक सिर्फ हाफिज की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि हाफिज इसलिए ज्यादा आपके यहाँ आता है न्यूज में क्योंकि वो शिफ्ट करता रहता है, इसलिए आपके यहाँ। उसके बाद यहाँ पर भी है कि चलिए जी उसको आपने हाउस अरेस्ट कर रखा है, जेल अरेस्ट कर रखा है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपका कहना है कि ही इज बिहाइंड द बार एंड ही इज अंडरगोइंग अ टर्म। सो इसलिए वहां पर वो दिख जाता है वाली बात। बट ओवरऑल आई डोंट थिंक कि आपके यहाँ और मेरे यहाँ किसी को भी डाउट है कि ये टेररिज्म की बागडोर, ये सब, ये मसूद वसूद सब कठपुतली हैं, ये नाम है सिर्फ। असली कौन है ये सबको पता है, एंड दैट विदाउट हेजिटेशन दुख की बात है कि वो आपकी पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान आईएसआई। लेकिन सर इनको फायदा क्या होता है ऐसा करके, अगर ये ऐसा करते हैं? यस, क्या गेन कर रहे हैं? हाँ वेरी गुड। वो क्या गेन कर रहे हैं? आईएसआई के पास पाकिस्तान में अपनी सर्वाइवल या अपना मुंह दिखाने के लिए और क्या मुद्दा है? आप बता दीजिए, कोई अगर और मुद्दा है तो बताइए। जैसे कि मेरे यहां मेरी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास क्या मुद्दा है? मेरे यहां पर इंटेलिजेंस एजेंसी को अपना मुंह गर्व से ऊपर करने का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि किसी भी तरह का कोई टेररिस्ट अटैक हमारे यहां ना हो, उसको अवॉइड किया जा सके, कम किया जा सके, रोका जा सके। क्योंकि अगर 3000 kg अभी हमने अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा है, और
जिस तरीके से उसके डेटोनेटर्स और टाइमर्स अवेलेबल हैं जो पकड़े गए हैं, उससे तो ये लगता है कि कम से कम 30-40 बम बन सकते थे। और 30-40 बम बनने का मतलब है कम से कम 30-40 जगह धमाका हो सकता था। 30-40 जगह अगर धमाका हो सकता था, अगर यही एक छोटे से धमाके की बात कर रहे हैं जिसमें 13 लोगों की इंसानों की जान गई है, तो 13 इंटू 30, एक फिगर बता रहा हूं कैलकुलेशन के लिए, लॉजिकल जिसको बोलते हैं, तो भाई इतना तो डैमेज होता। अच्छा, अब आती है बात कि क्या है क्या नहीं। देखिए, पाकिस्तान में ये नॉर्मल नहीं है कि एक आर्मी चीफ अपने आप को, अपनी आवाम को रिलीजन के ऊपर मोटिवेट करे। रिलीजन के ऊपर मोटिवेट करेगा, मैं मान जाऊंगा कि चलो भाई रिलीजन आपका इस्लामिक स्टेट हो इसलिए, लेकिन आप इंडिया के अगेंस्ट हिंदू बोलकर हेट्रेड पैदा करो, ये मुझे नहीं लगता आपके आर्मी चीफ का काम होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो आपकी आर्मी और आपकी आईएसआई इज हेल बेंट टू प्रूव ओनली 2 थिंग्स, कि हमारा नंबर 1 दुश्मन इज इंडिया, और मैं कहता हूं उस 1 नंबर दुश्मन से भी ऊपर दुश्मन जो आपके यहां क्रिएट किया जा रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज हिंदू। वो इंडिया को अकेले को या हिंदुस्तान को या भारत को अपना एनिमी नहीं मान रहे। जिस तरीके से बातें चला रहे हैं आपके यहां, दे आर कॉलिंग इट हिंदू। अदरवाइज एक टेररिस्ट का बड़ा मोटा मोटा काम ये होता है कि टेरर फैलाओ लोगों को मारकर। आप भी मानेंगे इसको बात, टेररिस्ट वर्ड बनाई इसीलिए। बट एक टेररिस्ट मारने से पहले किसी से कलमा पढ़वा रहा है, ये प्रूव करने के लिए पूछ रहा है कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। 2 चीजें मैंने आपको एविडेंस दे दी। तीसरा एविडेंस कि शायद उस कलमा पढ़ने वाले को भी वो विश्वास नहीं कर रहा है और उसको बोल रहा है पेंट उतारो, और पेंट उतरवा रहा है। मतलब एक प्रूफ के ऊपर प्रूफ ले रहा है कि ये बंदा मुस्लिम नहीं है और ये बंदा हिंदू है। नाउ ही इज नॉट लुकिंग एट, क्योंकि उसमें जो मुसलमान भी था उसको तो छोड़ दिया, वो जो घोड़े वाला था उसको नहीं मारा। दैट मीन्स ये लड़ाई आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी भारत के ऊपर नहीं चला रही, हिंदुइज्म का चला रही। मैंने आपको आपके चीफ का एक एग्जांपल दे दिया, दूसरा ये एग्जांपल दे दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि आईएसआई और पाकिस्तान के पास और मुद्दा क्या है जहां पर वो उन्हें काम करना चाहिए। कहां काम करना चाहिए, चलिए मैं आपको बता देता हूं। उन्हें डूरंड लाइन के ऊपर काम करना चाहिए, ये तो अब आप मानेंगी, क्योंकि वो पाकिस्तान का बॉर्डर है, फौजें जो होती है बॉर्डर पर होती हैं। उन्हें इंडिया के बॉर्डर के ऊपर होना चाहिए, अगली ना, ये तो लॉजिकल है ये। बट आप एक बात बताइए कि आपके पास टाइम कहां है ये सारे काम करने के लिए, क्योंकि आप तो रियल एस्टेट का बिजनेस चलाते हैं, आपके यहां डेयरी फार्म चल रहे हैं, आपके यहां पिगरी चल रहे हैं, आपके यहां बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल्ड चेयरमैन सर्विंग आर्मी कोर कमांडर्स हैं। तो लड़ाई वाला मामला कहां है? आपकी लड़ाई है ही नहीं किसी से। आपने एक आर्टिफिशियल लड़ाई क्रिएट कर रखी है आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, या उनके अच्छे शब्दों में भी बोलूं कि आवाम को वो मोटिवेट करके जोड़ के रखें कि हम पाकिस्तान आर्मी हमारी ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। और अगर ये ऐसे नहीं होगी तो इंडिया हमारे को ओवररन कर जाएगा, हमें टेक ओवर कर लेगा। जबकि आवाम को इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि अगर हमने आपको ओवररन करा होता बांग्लादेश में भी, तो हमने उससे अपने साथ मिलाया क्यों नहीं? बिल्कुल। अगर हमारी इच्छा ये है कि हम आरजू काजमी को ऊपर चढ़ाई कर दें, मतलब लड़ाई कर दें, तो फिर हमारा एम ये होना चाहिए ना कि जो बैकग्राउंड में इतना बढ़िया सब कुछ लगा है, तो अब ये सारा सामान हमारा होना चाहिए, वी विल टेक ओवर। एंड देयर आफ्टर आरजू काजमी का नाम मैं हेमा मालिनी रखूंगा या क्या रखूंगा, वो फिर मेरी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो उसको पकड़ लिया है, आपकी कंट्री को पकड़ लिया है। सो हमने उस बांग्लादेश का नाम बंगालियों के हिसाब से उनके लिए क्यों नहीं रखा, क्यों अलाउ किया? वी हैव नो, मानिए मेरी बात, वी हैव, ये मैं एज अ फौजी आपको बार बार समझाता हूं, ये मेरी कमजोरी रही है। अब मैं एज अ फौजी बात कर रहा हूं, ये मेरी हमेशा से कमजोरी रही है
कि हम पाकिस्तान को टेक ओवर भी नहीं करेंगे, एक बहुत मोटी तगड़े तौर पर लड़ाई भी नहीं करेंगे, टेररिज्म के नाम पर हम सिर्फ आपके टेररिस्ट कैंप तोड़ते रहेंगे, आप उन्हें जोड़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आईएसआई और आर्मी का आपकी एक सिंगल पॉइंट एजेंडा, ओनली वन सिंगल पॉइंट, एंटी हिंदू, नॉट एंटी इंडिया, एंटी हिंदू। क्योंकि अगर आपका इंटेंशन एंटी इंडिया होता तो मैं चैलेंज करता हूं कि आपके आर्मी चीफ, एयर चीफ, जो भी चीफ कह लीजिए, ये सब के सब ये इंडिया की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते भाई, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। वो ट्रेन कर रहे हैं उन लोगों को कि जो यहां पर आकर कलमा पढ़ा कर उसको मारेंगे, उसकी पैंट उतार कर चेक कर उसको मारेंगे। उसकी वाइफ को बोलेंगे कि जाकर अपने मोदी को बताना कि हमने क्या किया है। फिर जब उसने मोदी को बताया और मोदी ने जवाब दिया तो यहाँ प्रॉब्लम हो गई कि नहीं जी ये तो बहुत जाती कर दी। सो मानिए मेरी बात, आप जो बोल रही है ना कि क्या मिलेगा इन्हें, इन्हें अपना सर्वाइवल मिल रहा है। Otherwise, why is the army required in your country? You are not threatened by anybody. Take my word. आपके ऊपर किसी की थ्रेट नहीं है। चाइना भी अगर आपके यहाँ आता है तो आप इनवाइट करते हो। यूएस को अगर आपके यहाँ आना है उसको पूछने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, खैर अफगानिस्तान से और भारत से थोड़ा बहुत तो सर टेंशन बनी ही रहती है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं है। बना रखी है, अब मैं आपको चैलेंज करता हूं, मतलब हालांकि ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि एक स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से ये दे दीजिए कि आइए जी कल सवेरे हम टेररिज्म के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलो छोड़ दो, डिस्कशन आप नहीं करोगे क्योंकि सर्वाइवल का मामला है। कम से कम ये तो हो सकता है कि सीक्रेट लेवल पर, अब देखिए मैं बड़ी स्ट्रेटेजिक बात कर रहा हूं, एक सीक्रेट लेवल पर यह जरूर कहा जा सकता है कि यस इंडिया या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या इंडिया के चीफ या इंडिया के इंटेलिजेंस चीफ जो मर्जी है उस लेवल पर कि जनाब ये हमारे पास 2 प्रूफ हमें भी मिले हैं जहां जैश ने इस तरह का कुछ पैसा फला फला जगह से डॉक्टर्स के इस ग्रुप में दिया है। हमारे को भी कुछ इस तरह के एविडेंस के इंडिकेटर्स मिले, पूरा नहीं बोलिए बट नहीं, आपके यहां से तो ये भी नहीं जबान फूटी किसी की कि हाँ वी कंडेम दिस अटैक, वी आर वेरी सॉरी जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, दुख की बात है कि इंसानियत मरी है। व्हाई कांट वी डू दैट? कोई रोक रहा है? आप बताइए। नहीं सर ये चीज होनी चाहिए थी, यहाँ से एक ऑफिशियली जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेवल से जो है वो एक अफसोस जरूर जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ क्योंकि शायद ये अपने में ही लग गए और इनको लगा कि ऐसा ना हो कि हमारी तरफ कोई बात आ जाए। और अभी रिसेंटली भी जो अटैक हुआ दिल्ली का उस पर भी एक खामोशी है, तो यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझेंगे तभी हम किसी हल की तरफ जा सकेंगे। मैं कह रहा हूं आप कोई प्रॉब्लम मेरी मत समझो, अरे इंसानियत की तो प्रॉब्लम समझो। इंसानियत मर रही है, उस पर बोलने में क्या तकलीफ है? छोटे हो जाओगे क्या? बढ़ जाओगे, बड़प्पन आएगा अगर आप इस तरह की कोई बात करोगे। ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ भी है लेकिन एक एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करी जा रही है, एक जेस्चर है। ठीक है, लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कि कर्नल साहब आप तो उनसे जेस्चर एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये नहीं सुधरने वाले। मैं अभी भी कह रहा हूं कि चीजें बिगाड़ने से अच्छा है कि एक इंडिकेटर सुधारने का क्यों ना दिया जाए, और उसके लिए आपको इंडिया नहीं चाहिए, आपको उसके लिए हिंदू नहीं चाहिए, ह्यूमैनिटी चाहिए। आप अगर इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि यस इस तरह का काम नहीं होना चाहिए और दुख की बात है, दुख जाहिर करते हैं, तो आप ह्यूमैनिटी के लिए दुख जाहिर कर रहे हैं। आप देखेंगे आपने एक बार किया, हमने 10 बार किया, बस सीधा। बिल्कुल नहीं सर बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि लोग आपको सुनते हैं और जहां तक कोई क्रिटिसाइज करता है तो सर वो तो हर एक को करते हैं, किसको माफ कर देते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। लेकिन उसमें जाहिर है कि हमारा अपनी एक सोच होती है, अपना एक अंदाज होता है, उसको हमें भी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार आरजू जी। थैंक यू सर।